नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय हमारे साथ हैं हर्ष त्यागी। डीपीएल में उन्होंने कमाल कर रखा है और ना सिर्फ डीपीएल में इस सीज़न बल्कि 2016 से ही ये छाए हुए हैं। तो आपसे हम बात करवाते हैं। सबसे पहले हर्ष त्यागी भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी क्रिकेट की जर्नी कैसे शुरुआत करी और अभी तक का कैसे चल रहा है? मैंने क्रिकेट 2011 में मैंने स्टार्ट किया था। तो एज अ यंग किड मेरा यही था कि ये मैं कैसे अपने पैशन को इंजॉय कर सकता हूँ। तो मैंने वही ट्राई किया था कि मैं अपनी तरफ से जितना इंजॉय कर सकता हुँ, हूँ हुँ। उस टाइम गेम को, और अभी भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ सेम, कि मैं इंजॉय जितना इस टाइम कर सकता हूँ हुँ, हुँ। और क्रिकेट को जितना, मतलब प्रोफेशन है मेरा बट हुँ, पैशन भी है। तो पैशन को मैं जितना एंजॉय करूँगा और जितना प्यार करूँगा उससे, तो हुँ। मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम अंडर 16 खेला था दिल्ली के लिए। हुँ, हुँ। उसके बाद 2016, 17, 18 में अंडर 19 खेला था हुँ। और मैं इंडिया अंडर 19 भी रिप्रेजेंट किया था उस टाइम। हुँ, हुँ। सो फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेला। हुँ। तो मैं हर एक स्टेप पे सोचता हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हुँ, हूँ हुँ। और कैसे अपना प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। सो ये मेरी जर्नी है और इस जर्नी में मैं बस उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था हर्ष कि 2016 में जो है आपने सीके नायडू ट्रॉफी में बहुत कमाल किया था। उसके अलावा जो है आपका बिहार कूच में काफ़ी अच्छा आपने किया होता कूच बिहार में। क्या आपको लगता है कि वहाँ से कुछ बदलाव हुआ या फिर आपको क्या लगता है कि टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या रहा? बिल्कुल एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट मेरे लिए वो अंडर 19 और अंडर 23 में एक ही साल में दोनों ट्रॉफी खेला था, हुँ, कूच बिहार ट्रॉफी एंड कर्नल सी के नायडू हुँ, हुँ, 2016-17। हुँ, सो वो मेरे लिए टर्न अराउंड था। हुँ, तो डीडीसी ने मेरे को दोनों ट्रॉफीज़ खेलने की अपॉर्चुनिटी दी थी और हुँ, मैंने उस साल 45 विकेट्स अंडर 19 में लिया था और 17 विकेट्स अंडर 23 में लिया था हुँ, एक ही साल में। और मैं 2 साल से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी था अंडर 19 का। हुँ, तभी मेरे को अंडर 19 इंडिया में कॉल भी हुआ था हुँ, हुँ, और एशिया कप में मैं फाइनल मैन ऑफ द मैच था। हुँ, एशिया सो उस जर्नी का मेरा जो टर्न अराउंड था मेरी क्रिकेटिंग लाइफ का, वो 2016-17 था। हुँ, कि मेरी जो प्रीवियस मेहनत थी 4-5 साल की, वो स्टेट क्रिकेट में अब काम आ रही थी और वही अभी मैं हर दिन वही इम्प्रूव करने को देख रहा हूँ। हुँ, हुँ। अच्छा ये बताइए कि मतलब आप क्रिकेट ही क्यों मतलब ऐसा क्रिकेट कोई फैमिली में था या फिर आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हो, उसके बारे में बताएँ कि कैसे क्रिकेट में आना हुआ? नहीं, मेरे घर में कोई क्रिकेट नहीं खेलता था। हुँ, मेरे मेरे डैड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मेरी मॉम एक टीचर हैं। हुँ, हुँ, सो और मेरा जो भाई है उसको बहुत शौक था क्रिकेट हुँ, खेलने का। हुँ, सो ये था कि हमेशा उनको बैटिंग करनी होती थी, तो हुँ, मैं बॉलिंग करता रहता था। हुँ, हुँ, सो वो पढ़ाई के चक्कर में वो प्रोफेशन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मेरे को एज़ अ बिग ब्रदर सपोर्ट किया कि नहीं, तू खेल सकता है, हमारा सपोर्ट है तेरे लिए। हुँ, सो 2011-12 में मैं खेलना स्टार्ट किया एज अ यंग किड, की मैंने कहा चलो हम लोग हुँ, इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। बट वो चीज़ कैसे पैशन से सब चीज़ प्रोफेशन में बन गया। हुँ, सो वो टाइम नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट में बहुत टर्न अराउंड था। उस हुँ, टाइम पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते थे कि, हुँ, और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। और उस टाइम लोग कहते थे कि खेलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो, हुँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ऐसा टाइम है कि डीपीएल जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से हुँ, हर एक यंग क्रिकेटर को मॉनेटरी वाइज काफ़ी हुँ, फ़ायदा है और अभी रणजी में भी आपको सब चीज़ें हैं। तो उस हुँ, चीज़ से बहुत थैंक्स है बीसीसीआई का और डीडीसी का, कि वो इस लेवल पे भी प्लेयरों का ध्यान रख रहे हैं। हुँ। और अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो फिर वो आईपीएल में भी है। तो अगर आपको मॉनेटरी वाइज भी सपोर्ट है, प्लस आपका पैशन आप फॉलो कर रहे हो, तो इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताइए कि आप जैसे लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो कौन है आप किसको देखकर आपने शुरुआत करी या फिर किसको आप अपना आइडल मानते हो? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सो मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया तब मैं डैनियल वेटोरी को देखता था, डैनियल क्योंकि वेटोरी। उनकी वीडियोस बहुत देखता था, क्योंकि हुँ, मेरे को लगता था कि वो लंबे हैं, मैं भी लंबा हूँ, तो हुँ, सिमिलैरिटीज़ थी। हुँ, बट जब इंडिया के मैचेस मैंने देखने और स्टार्ट करे, हुँ, जब मुझे पता चला रविंद्र जडेजा भैया हुँ, कितना अच्छा करते हैं, 3D प्लेयर हैं, हुँ, ऑलराउंडर हैं, हुँ, तो मैं उनको अब लुकअप करता हूँ कि मैं उनकी तरह कैसे टीम को वो चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में टीम के लिए क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ। हुँ। तो मैं वही करने को ट्राई करता हूँ। अच्छा, अभी जो दिल्ली में रणजी का मैच हुआ था, शायद आप वहाँ भी उस टीम का हिस्सा थे। विराट कोहली जब आए हुए थे, मैं चेक कर रहा था। सो उस समय मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें? कुछ बातचीत हुई, कुछ स्पेशल मोमेंट रहा है, कुछ बताना चाहें उसके बारे में? एक तो बहुत अ,
मेमोरेबल मैच था हम सब के लिए। जो भी हम लड़के दिल्ली के लिए खेल रहे थे, हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बड़े प्लेयर, इतने लेजेंड प्लेयर विराट भी हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। और वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि क्राउड भी आ रखा था मैच में, सारे मीडिया लोग की काफ़ी नज़रें थी उस मैच में। प्लस उसके साथ जो क्रिकेट हम खेल रहे थे, वो उसमें बहुत वार्म अप से लेके मैच खेलने तक हमारी इंटेंसिटी बहुत ही थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कोई ना कोई हमें देख रहा है। तो आपकी ऑलरेडी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है उससे। सो उनके आने से ये चीज़ फ़ील हुई, तो हमने ये सोचा कि यार ये चीज़ हम हर बार क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी क्यों नहीं रख सकते कि हमें हर कोई देख रहा है। तो उनके आने से हम बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। प्लस उन्होंने भी हम सब यंगस्टर्स को काफ़ी टिप्स दी कि हमें अपने डाइट का, हमें अपना शेड्यूल का, हमें अपने प्रोसेस का कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, हम कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं अपना, जिससे हम लोग सक्सेसफुल हो आगे लाइफ कुछ में। आपकी बात हुई थी, मतलब कुछ ऐसे पर्सनल कुछ बातचीत हुई हो? बिल्कुल पर्सनल बात हुई थी। भैया ने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाई हैं कि एज़ अ क्रिकेटर मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए मेंटली, फिज़िकली, कि जिससे मैं एक अच्छा बेटर क्रिकेटर बन सकूँ। कि प्रोसेस मुझे कैसे फ़ॉलो करना है, प्रैक्टिस में मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है, कि एक एक गोल लेके जाना है प्रैक्टिस पे कि जो मैं अचीव कर सकूँ। उसके साथ-साथ मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ एज़ अ प्लेयर, और अपना ध्यान कैसे रख सकता हूँ क्रिकेट फ़ील्ड के अलावा क्रिकेट के बाहर। क्योंकि आप क्रिकेट के बाहर क्या-क्या चीज़ें कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। कि आप अपना प्रोसेस, आपकी नींद, आपका खाना, so ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत चीज़ समझाई कि अगर आप प्रोसेस फ़ॉलो करोगे तो आपको सक्सेस एक ना एक दिन मिलेगी। लास्ट सवाल ये होगा कि आखिरी जो आने वाले 5 साल हैं, वेयर डू यू थिंक योरसेल्फ? यू से आने वाले 5 साल तो मैं अगर फ्यूच 5 साल बाद आपसे मुलाकात होती है, तो हम आपका ये चलाकर आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपने क्या गेस किया था? मैं इतना आगे का सोचता नहीं, बट या मैं हमेशा यही अपने आप को प्लान करके करता हूँ कि मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं देश के लिए खेलूँ और अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।